नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है आपके सामने क्या 28 मई, और ये मई महीना क्या है जो है अब आपका होने वाला है पूरा। तो आइए बिना देरी के हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे रिविजन फटाफट से, ठीक है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा के पर्यटन बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए न्यू जुआरी सेतु पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले वेधशाला टावर्स का शिलान्यास किया, और ये एफिल टावर से मिलता जुलता रहेगा अपने आप पे, है ना। नेक्स्ट है, तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने हेड टू हेड चैलेंज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 31 मई को हुआ। मैंने लिख दिया हुआ है क्योंकि अभी हो ही जाएगा, है ना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर क्या किया है? दूसरी बार मुकदमा दायर कर दिया है। क्यों दायर किया है? कल मैंने आपको इसको डिटेल्स में समझाया हुआ था, राइट। चलिए, 5वां राज्य स्तरीय सुरुई लिली महोत्सव 2025 मणिपुर के उखरुल जिले के सुरुई गांव में 20 से 24 मई 2025 तक आयोजित किया गया। और ये जो आपका सुरुई लिली जो है, ये क्या एक प्रकार का पौधा है, जो फूल है, और ये क्या है अपने आप में विलुप्त के इंडेंजर्ड है अपने आप में। आईयूसीएन ने इसको इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है ना। चलिए, पंचायती राज मंत्रालय 26 मई से नई दिल्ली में पंचायती उन्नति सूचकांक संस्करण PAI 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया, याद रखिएगा। और दूसरा, नीति आयोग के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शुमार हो गया, ठीक है। वह दिन दूर नहीं जब हम 1-1.5 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और वह दिन भी दूर नहीं जब हम देश जो है विश्व पटल पर सबसे बड़ी यानी कि नंबर 1 वर्ल्ड इकोनॉमी के रूप में सामने आएंगे, ठीक। चलिए, आइए, इसके अलावा दुनिया भर में 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है ना। बस इतना याद रखिएगा। चलिए, अब कल के प्रश्न का उत्तर, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? आप सभी लोगों ने इसका उत्तर सही बताया था। सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और सभी लोगों को 5 वाली चॉकलेट जो है इनाम में है, ठीक है। चलिए, आइए, पंचायत उन्नति सूचकांक नंबर 1 पॉइंट है आपका। तो पंचायती राज मंत्रालय ने 26 मई को नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के दूसरे संस्करण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया है। ओके, यह सामाजिक विकास की व्यापक तस्वीर प्रदान करता है, और इस कार्यक्रम में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के 2.0 पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए PAI के स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क पर एक पुस्तिका भी जारी की गई है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, ठीक है, जो आपके लिए क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आइए, तो अब आप बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने 26 मई को नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के दूसरे संस्करण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया। बिल्कुल किया, ठीक बात है। दूसरा, इस पोर्टल के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क पर एक पुस्तिका भी जारी की गई। हाँ, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही मेरे अकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, अगले, जम्मू कश्मीर से पहली चेरी मालगाड़ी जून महीने में मुंबई के लिए चलेगी। ये अपने आप में व्यापार में एक बड़ा योगदान देगा, और ये इससे जो है आत्मनिर्भरता जो है बढ़ेगी अपने आप में। यानी कि जम्मू कश्मीर से पहली चेरी मालगाड़ी जो है जून महीने में मुंबई के लिए चलेगी। यानी जम्मू कश्मीर से कहां तक जाएगी? आपके जो है आपकी जाएगी कहां पर? मुंबई तक के लिए, ठीक है। जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को शीघ्रता से जम्मू कश्मीर से बाहर पहुंचाने की नई पहल के तहत जम्मू रेलवे डिवीजन को 3 जून को कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई तक माल पहुंचाने का अनुरोध मिला है अपने आप में। इस तरह चेरी जैसे सामान कम से कम नुकसान के साथ लक्षित बाजार तक पहुंच सकेंगे। आप जानते होंगे कुछ सामान ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें सब्जियां आती हैं, फल आते हैं अपने आप में, और कई सारे अन्य प्रोडक्ट आते हैं। तो अगर एक लंबे समय तक भाई अगर एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक कम समय सीमा के भीतर पहुंचाना है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सुविधा होनी। जैसे लीची है, लीची भी जल्दी खराब हो जाती है आपकी। चेरी जानते होंगे चेरी का उत्पादन किस लेवल पर होता है जम्मू एंड कश्मीर में, और उसको मुंबई पहुंचाना है तो निश्चित तौर पर एक मालगाड़ी के माध्यम से इसको पहुंचाया जाएगा जून माह में, है ना। पहली चेरी ट्रेन है अपने आप में, ठीक है। चलिए, यह सेवा बागवानी विभाग और फल उत्पादक संघों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद शुरू की जा रही है, और कटरा स्टेशन से, जम्मू कश्मीर में कटरा स्टेशन से मुंबई के बांदा स्टेशन तक एक मालगाड़ी में 24 टन माल जो है
ले जाया जाएगा। 24 टन माल, है ना। रेलवे और फल उत्पादक दोनों के लिए यह जो है पहल लाभकारी होगी, ठीक है। चाहे भाई रेलवे को भी इससे पैसा मिलेगा और जो फल उत्पादक है उनको भी फायदा मिलेगा, दोनों को फायदा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो एक दूसरे पर क्या है, ये निर्भर है अपने आप में, राइट। चलिए, पहली चेरी मालगाड़ी कहां से कहां तक के लिए चलेगी बताओ, अब बताओ। अभी जस्ट हमने आपको बताया है जम्मू कश्मीर से मुंबई तक के लिए, है ना। बस ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील जो है अभी भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे, आप जानते होंगे, ठीक है। तो अब चूंकि ये मंत्री हैं कहां के, विदेश मंत्री हैं कहां के, मालदीव के। और मालदीव भैया आजकल चर्चाओं में रहा है पिछले कुछ महीनों के अंदर। तो मालदीव से प्रश्न बनना क्या स्वाभाविक है, डैम श्योर है, ठीक है। मालदीव बीच में क्या गया था, पगलिया गया था। कुछ देश जो है बीच बीच में पगला टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, वो तो ऑल टाइम है भाई साहब, पाकिस्तान पगला देश ऑल टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ में भी कुछ देश में पगला जाते हैं, जैसे मालदीव पगला गया था। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी थोड़ा सा भारत में ही एक स्थान पर चले गए घूमने, बस उसके बाद क्या हुआ, सब मामला सैर सपाटा हो गया अपने आप में, ठीक है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि उनका एक स्टेटमेंट, उनकी एक बात जो है ना पूरा धुआं धुआं कर देती है। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की बात को लोग अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ा सीरियसली लेते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली में कहा कि पाकिस्तान जो है क्या होगा, पाकिस्तान को इसका जो है चुकाना पड़ेगा भैया कर, जो भी पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान में जो है खलबली मच गई, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की गई, भाई साहब बहुत मारेगा भारत को, बचा लो कोई, मुझे बताओ क्या कीजिएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी इतनी ताकत है अभी इस समय वर्तमान में, उनका एक स्टेटमेंट जो है बड़ी बात बन जाता है, ठीक है। भाई साहब बीजेपी के सपोर्टर मत कह दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग जो है दिल पे ले लेते हैं, भावुक हो जाते हैं एकदम से, अरे सर क्या बात करते हैं आप। चलिए, मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल खलील मई 2025 में 3 दिन की भारत यात्रा पर आए थे, ठीक है। और इस वर्ष डॉक्टर खलील की यह तीसरी भारत यात्रा, इसके पहले भी आ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। इससे पहले वो जनवरी और मार्च महीने में ही उनका भारत आगमन होता है, 3rd बार आ गए हैं। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक विचार विनिमय के तहत यह यात्रा हो रही है। और डॉक्टर खलील भारत मालदीव के बीच दूसरी उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक में उन्होंने भाग लिया। आप जानते होंगे मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटक बड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है। मालदीव जो है आसानी से पहुंचा भी जा सकता है, तो लोग, मालदीव द्वीप है अपने आप में, सुंदर कंट्री है, मतलब सुंदर द्वीप है अपने आप में, तो लोग जाते हैं आफ्टर मैरिज, खासकर जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैरिज नाम सुनकर दिल में आप एक गार्डन हो रहा होगा, जाएंगे मालदीव जाएंगे। मैं तो जाऊंगा स्विट्जरलैंड भैया, आप कहां जाओगे, मालदीव, ठीक है। तो मालदीव बीच में क्या होता, पगला गया था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, सही हो गया है। चलिए, बैठक के दौरान व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर दोनों देशों के दृष्टिकोण पर प्रपत्र की कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की गई। भैया हमने जो कुछ समझौता किया था, क्या वास्तव में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू की पिछले वर्ष अक्टूबर माह में भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने इस दृष्टिकोण प्रपत्र पर अनुमोदन किया था। तो अब वही जांच पड़ताल की जा रही है कि भैया जो कुछ किया गया था मामला, क्या अब वास्तव में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर खलील विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में द्विपक्षीय विचार विमर्श किया उन्होंने, है ना, आपस में बात किया। विदेश मंत्री भारतीय कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर हैं, तो निश्चित तौर पर इनके साथ में मीटिंग हुई अपने आप में, ठीक है। चलिए अब बताइए, मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील 2025 में किस महीने भारत पर यात्रा पे आए थे, अप्रैल, मई, जून या जुलाई। अब देखो जनवरी वाला अगर ऑप्शन होता तो जनवरी लगाते, लेकिन अभी इसमें है नहीं ऑप्शन, तो क्या होगा, मई होगा, है ना, मई, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बी, ऑपरेशन सफेद सागर, भाई साहब ये निश्चित तौर पर आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। 1999 का कारगिल युद्ध जानते होंगे, हालांकि आप में से कई सारे लोग जो है उसमें आपका जन्म नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूं, ठीक है। लेकिन 99 का जो कारगिल युद्ध था अपने आप में बड़ा युद्ध रहा है। और मुझे याद है कारगिल युद्ध के समय में, मैं शायद, मुझे याद नहीं मैं किस क्लास में था, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, मतलब मुझे जानकारी थी कि हाँ क्या चल रहा है दिन दुनिया में, ठीक है, इतनी जानकारी थी मुझे। तो वहां पर जो है उस समय जो है एक बड़े व्यापक जो है रणनीति के साथ में जो है कारगिल युद्ध को जीता भारत ने अपने आप में, है ना। तो आप जानते होंगे 26 मई 99 का दिन जो है भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है अपने आप में, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया था। और इस युद्ध में भारत की वायुसेना की ताकत देखने को मिली थी अपने आप में। और भारत ने कई सारे प्रयोग किए थे, अपने कई सारे लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया था, जिसकी सटीकता, जिसका जो लक्ष्य था भेजने की क्षमता थी,
बहुत गजब थी अपने आप पे। भारतीय वायुसेना की ताकत को न सिर्फ पाकिस्तान ने देखा बल्कि विश्व के अलग अलग देशों ने इस वायुसेना की ताकत को देखा। और अभी हाल ही में पगला देश के साथ में जो ताकत देखी गई वो भी आप जानते होंगे। आप कहेंगे पगला देश कौन? पाकिस्तान। चलिए, भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो एक साझा भी हाल में किया और लिखा, क्या लिखा कि 26 मई 1999 ऑपरेशन सफेद सागर 99, ठीक है, 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने हवाई अभियानों के लिए ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया था। ठीक है, यह ऑपरेशन विजय के तहत जमीनी सेनाओं का समर्थन करने के लिए था, जिसका उद्देश्य कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर भारतीय चौकियों पर कब्जा करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ना था, यानी कि सेफ्टी में था भारतीय थल सेना के, थल सेना के। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद यह कश्मीर क्षेत्र में हवाई शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग था अपने आप में। 1971 में किया गया था, लेकिन 1990 जब 9 आया तो वहां पर बड़े पैमाने पर वायुसेना का उपयोग किया गया। यह 97 के भारत पाक युद्ध के बाद कश्मीर क्षेत्र में हवाई शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग था अपने आप पे। ठीक है, पाकिस्तान बाद नहीं आता है ना, 1965 में, फिर 71 में, फिर 99 में, फिर अभी उसके पहले 3 बार अभी बीच में छोटी-छोटी चीजें हुई, लेकिन बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखी गई कि भाई कितने बड़े बड़े जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र था, उन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी सटीकता के साथ में वायुसेना ने अपने काम किया है ना। तो ये सब बड़ी बात है अपने आप, ये सब देखिएगा। 99 का जो युद्ध हुआ था उसमें ऑपरेशन सागर के तहत मिराज 2000, MiG-21, MiG-17, जगुआर, MiG-23, MiG-27 और चेतक का इस्तेमाल किया गया था अपने आप। ये सब जो है आपके हथियार हैं, इनका इस्तेमाल इसमें किया गया था। ठीक है, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर आदि का। चलिए, ऑपरेशन सफेद सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। चलिए, 26 मई 1971 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया था। सही स्टेटमेंट है, देख के ही लग रहा है कि नहीं है। 99 होगा, ये समझ जाएगा आपका रॉन्ग। आगे 99 में के युद्ध में ये सारे जो आप देख रहे हैं इनका इस्तेमाल किया गया था, तो बिल्कुल किया गया था, बस देख करके लग रहा है ये सही नहीं है, यानी कि एक कथन आपका केवल एक स्टेटमेंट जो लिखा है रॉन्ग है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, ठीक है। दाहोद में लोको मैन्युफैक्चरिंग रेलवे वर्कशॉप का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, और किन्होंने किया है? मोदी जी ने किया है। याद रखिएगा कब किया है? 25 मई को किया है। कहां पर किया है? गुजरात के दाहोद में किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके दौरान लोको मैन्युफैक्चरिंग रेलवे वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान उन्होंने इस सुविधा में निर्मित पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई है। और आप जानते हो कि इस समय एक ट्रेन कुछ बनाई जा रही है, ठीक है, जहां पर जो भी ड्राइवर हमारे होते हैं, लोको पायलट होते हैं, उनके लिए एयर कंडीशनिंग सुविधा होगी और वॉशरूम वगैरह भी उनके लिए बनाया गया है। इस परियोजना की आधारशिला 2022 में रखी गई थी और केवल 3 वर्षों के भीतर अत्याधुनिक उत्पादन केंद्र संचालन के लिए तैयार हो गया अपने आप पे। ठीक है, तो ये वर्कशॉप जो बनाया है, बड़ी जल्दी वर्कशॉप ये बनाया गया है। चलिए, इस कार्यशाला को 120 इलेक्ट्रिक इंजनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, जिसे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार 150 इकाइयों तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा एक पॉइंट ध्यान रखिए कि पहली बार इन इंजनों में ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशनिंग और शौचालय की सुविधा भी इसमें शामिल होगी अपने आप में, है ना, क्योंकि आप जानते हो कि बड़ी दिक्कतें लोको पायलट को होती हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद करने के लिए एक उन्नत कवर सिस्टम स्थापित किया जाएगा। तो ये सब बातें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, वर्तमान में दाहोद में 4 इंजनों का उत्पादन किया जा रहा है, जिनमें से सभी पर दाहोद में निर्मित लेबल होगा। इन इंजनों के मुख्य रूप से पश्चिमी समर्पित माल गलियारे और ग्रेडेड रेलवे सेक्शन पर चलने की उम्मीद है अपने आप पे। ठीक है, तो ये बड़ी बात है अपने। चलिए, अब ये प्रश्न आप पढ़िए और मुझे इसका उत्तर बताइए। अभी जस्ट हमने इसको आपको बताया है पढ़ के। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। कमेंट फट से करिए, इसका उत्तर क्या होगा, पढ़ के बताइए मुझे जल्दी से, क्या होगा इसका उत्तर। सही स्टूडेंट पूछा आपसे, राइट स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है, क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग भैया सी, यानी कि ये दोनों कथन क्या आपके लिए सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, रिचर्ड मॉर्लेस ये भी चर्चाओं में रहे हैं। और रिचर्ड मॉर्लेस आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया के दूसरी बार वहां के ये उप प्रधानमंत्री, एक बार फिर से, मतलब इसके पहले भी रह चुके हैं ये, तो ये अभी दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं।
और इनको बधाई दी गई भारत की तरफ से। तो रिचर्ड मालेस पहली बार 2007 में कोरियो विक्टोरिया के लिए प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे। अब इनके बारे में फैक्ट कुछ कुछ याद रख लीजिएगा, है ना, कि क्या क्या इनकी उपलब्धि रही है। 57 साल के मार्लेस ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। वह व्यापार मंत्री, रोजगार मंत्री और विभिन्न संसदीय सचिव पद पर रह चुके हैं। उन्होंने आदिवासी और टोरस स्टेट द्वीप मामलों पर सदन की स्थायी समिति की अध्यक्षता भी की थी। तो यह हो सकता है कि उप प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछ ले, ठीक है। चलिए, और आप जानते होंगे कि 22 अप्रैल को जो है यह इलेक्शन हुआ था वहां पर, और ऑस्ट्रेलिया में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वहां पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो यह स्टेटमेंट आपके लिए क्या, यह स्टेटमेंट आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, मैप है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है, राजधानी क्या है इसकी, कैनबरा है। और यहां पर आप देख रहे हैं इस तरह, इसकी तरफ इसका कोरल रीफ है, इधर इंडियन ओशियन है अपने आप में, इधर पैसिफिक ओशियन है। ये आप देख पा रहे होंगे समुद्री क्षेत्रों से क्या हुआ, घिरा हुआ है अपने आप में, है ना। चलिए, तो राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा है, ठीक है। प्रमुख शहर इसके सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड है, एडिलेड है। भाषा क्या है यहाँ की, अंग्रेजी मुख्य भाषा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और आप जानते होंगे ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, और ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है अपने आप पे। तो ये फैक्ट भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ग्रेट इंडियन रीफ कहां पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री चुने गए, कौन, सिंपल सी बात है, रिचर्ड मार्लेस। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अरे रे भैया, नहीं, सी कैसे हो गया इसमें, माइकल जॉन नहीं होगा बाबू, इसमें क्या होगा, ये होगा, ए ऑप्शन होगा, रिचर्ड मार्लेस। देखो रिचर्ड मार्लेस कहां लिखा है, देखो ये देखो रिचर्ड मार्लेस, ठीक है। ए होगा, है ना, ए होगा। कट करो इसको, ए करो, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अमेरिका यात्रा अभी हाल ही में जो है ये 27 से 29 मई 2025 तक वाशिंगटन डीसी अमेरिका की यात्रा पर थे। और विदेश सचिव की यह यात्रा प्रधानमंत्री की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के पश्चात की एक अगली कड़ी है। आप जानते हो कि फरवरी में अमेरिका गए थे कौन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और इसी रेफरेंस में विदेश सचिव वहां की यात्रा कर रहे हैं कि भैया जो कुछ बातचीत हुई थी, क्या मामला चल रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। जब दोनों देशों ने भारत यूएसए कॉम्पैक्ट, ठीक है, साझेदारी की शुरुआत की थी अपने आप में, इसके पहले फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन की यात्रा की थी। और विदेश सचिव की यात्रा का यह उद्देश्य 21वीं सदी में सैन्य सहयोग, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अवसरों को तेजी से आगे बढ़ाना है। यानी कि भारत और अमेरिका आगे चल करके 21वीं सदी को और तेजी के साथ मजबूत बनाएं। इसी बात के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी कहां गए हैं, वाशिंगटन डीसी गए हैं, है ना, अमेरिका गए हैं। चलिए, भारत के विदेश सचिव कौन है बताइए, क्योंकि कई बार विदेश सचिव के ऊपर प्रश्न पूछ लेता है। तो ये विक्रम मिस्री है ना, ए इज द राइट आंसर। चलिए, आईफोन का विनिर्माण अमेरिका में ही किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब गुस्सा गए हैं ये, ठीक है। गजब आदमी है ट्रंप साहब जी, मुझे तो बड़ा आनंद आता है ट्रंप जी का बात सुनकर। मैं जब कुछ चेहरे ऐसे हैं कि अगर आप उनका फेस याद रखोगे तो मुस्कुराने लगोगे। जैसे बॉलीवुड में जो है आपके रामपाल जो राजपाल यादव हैं, राजपाल यादव जी हो गए, ठीक है। उनका चेहरा जैसे दिमाग में आता है, उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा एकदम मंद मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे जॉनी लीवर हो गए आपके, ठीक है। साउथ में एक जो है क्या कहते हैं एक्टर हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, परमानंद नाम है, क्या नाम है कुछ, उनका चेहरा याद करिए। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा याद करिए, तो उनका जो है उनका फेस जो है दिमाग में आते ही हंसी आती है। भारतीय राजनीति के कुछ अजूबे चेहरे हैं, उनका चेहरा भी अगर आप याद रखोगे तो भी मुस्कुराने लगोगे यार। वैसे हालांकि मैं नाम उनका नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग कहोगे यार ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप सर आप, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में भी ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिनका आप चेहरा याद रखोगे तो याद आने लगेगा आपको, मुस्कुराने लगोगे यार कि ये क्या हो गया। जैसे एक बार याद है कि एक नेता थे, तो वो गांधी जी के मूर्ति पर लिपट गए और रोने लगे, कह रहे ओ गांधी जी कहां चले गए, गांधी जी या बापू कहां चले गए। और रील बड़ी चर्चाओं में थी, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो नेता हैं कि अगर तुम उनका चेहरा याद कर लोगे तो बड़ा मुस्कुराओगे, है ना। हालांकि वो साथ कोई कार्यकर्ता थे, मुझे लग रहा शायद, है ना। चलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कहा है
एप्पल के जो एक अधिकारी उनसे कहा कि भाई साहब अगर विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर अगर एप्पल का आपने आईफोन का अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से बाहर किया तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। ट्रंप साहब गुस्सा दिए हैं अपने आप को, खुद ही गुस्सा आ जाते हैं अपने आप पे, क्या कीजिएगा। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में लिखा कि मैंने बहुत पहले ही एप्पल के टिम कुक को सूचित कर दिया था कि मुझे उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचे जाने वाले उनके आईफोन का विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर अमेरिका में ही किया जाएगा, ना कि भारत में या किसी अन्य स्थान पर। टेंशन में रहते हैं भाई साहब, पता नहीं क्या बिजनेसमैन टाइप के आदमी है अपने आप पे, टेंशन में रहते हैं, है ना, हमेशा पैसा कहां से आए, कैसे क्या क्या हो, बस अमेरिका का ही विस्तार हो जाए, किसी का ना विस्तार हो। भाई साहब ये गलत बात है ना, आप एक बड़ी कंट्री के लीडर हैं तो इतना तो होना चाहिए ना। ट्रंप के अनुसार अगर ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को अमेरिका को कम से कम 25% टैरिफ का भुगतान करना पड़ेगा। आजकल इसी के पीछे पड़े रहते हैं, जब जैसे अब पाकिस्तान को जब देखो तब क्या करेगा, बम मारेगा, कभी इधर गोली चला देगा धर धर धर, कभी इधर बम फोड़ देगा। वैसा ही अमेरिका के राष्ट्रपति को आजकल टैरिफ का भूत चढ़ गया है, जब देखो तब एक ही धमकी, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। करेंगे कुछ नहीं भाई साहब, बस धमकी देंगे। चाइना पे लगाया था टैरिफ, कम कर लिया, बताइए क्या मतलब बन जाता है। आपकी अपनी साख कम होती है भाई साहब, कौन समझाए इनको, है ना, कि पहले बात बोलते हो फिर वापस ले लेते हो उस बात को, गलत बात है ये। चलिए, तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस मोबाइल कंपनी को चेतावनी जारी की गई है कि वह अमेरिका के बाहर विनिर्माण ना करे, नियमों का उल्लंघन होने पर अधिक टैरिफ लगाया जाएगा। कौन है? एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सी बात है, एप्पल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, गुस्साए रहते हैं भाई साहब। ये ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ है बताओ? ये आपके लिए क्या है, आज का हमारा प्रश्न है। ऑपरेशन सफेद सागर क्लब कब लॉन्च हुआ था? इसका उत्तर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने यूपीपीसीएस का एक एडवर्टाइजमेंट है। आप जानते होंगे कि हम लोग यूपीपीसीएस के लिए जो है बैच रन करा रहे हैं, और यहां पर क्या है, आपके सामने कई जानकारियां दी जाती हैं। यहां पर आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, और इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड सोर्स बेस्ड जो है आपकी तैयारी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि हम आपको एकदम से एडवांस पढ़ाने लग जाए, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ चलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टीचर आपको एमई पढ़ा देगा। ये बड़ी बात होती है, क्योंकि सिविल सर्विस को पढ़ाना आसान काम नहीं होता है ना। तो जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो दिवाकर सर हो, चाहे सरा मैम हो, चाहे राजेश यादव सर हो, चाहे डॉक्टर खान सर हो, सभी टीचर आपको, चाहे सीएम सर हो, सभी टीचर क्या है, चाहे प्रशांत सर हो, सब लोग अपने अपने फील्ड के पुरोधा हैं अपने आप में, और एक बढ़िया नॉलेज है आपको कोई लपेटा नहीं आया कि यार कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा। एक बहुत अच्छा कोर्स है अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे, चाहे वो आपका प्री का हो चाहे वो मेंस का हो। प्री के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट हमारी बनी रहेगी, और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से क्लास में आपको चीजें कराई जाएंगी। इसके अलावा रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको प्री का टेस्ट मिलेगा। कोर्स वैलिडिटी इसकी रहेगी 18 महीने तक। कोर्स हालांकि 7 से 8 महीने में 9 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके अगले 7-8 महीने तक उसकी कोर्स की वैलिडिटी आपकी रहेगी। देखिए आप वीडियो को आराम से। रिवार्ड स्वरूप आपको जो है आपकी फीस वापस कर दी जाएगी, कब? जब आप इंटरव्यू तक जाएंगे तब। इंटरव्यू पर जाने पर आपकी सारी फीस आपकी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहां पर मेंशन है। इसमें आपको सीसीएट कराया जाएगा, अलग से निबंध कराया जाएगा, हिंदी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराए जाएंगे, जितने आर्टिकल हैं वो कराए जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, और इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप जो है 8660440920 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो, अगर तैयारी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर लिखिएगा पीसीएस 2025 या 26 जब भी आपको करना होगा, और लिख करके व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नहीं चल रहा होगा तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और अब आपके सामने एक प्रश्न है, ITU2 समूह क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है। इस समूह का दरअसल उद्देश्य क्या है, उद्देश्य या कार्य, है ना। बड़ा अच्छा ये जो है क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके बारे में जानेंगे। इसमें अब आप इसको लिखेंगे तो इससे प्री का फैक्ट भी आपका रेडी हो जाएगा, और मेंस का भी एक बढ़िया कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें
प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।